हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 82 लेक्चर ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूजीसी नेट की या टीजीटी पीजीटी की, या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट आ रहा है, तो उस केस में ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। तो ज़रूर इसको एंड तक देखिएगा, इसका फ़ायदा उठाइएगा और खुद भी पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर शेयर करिएगा। राइट। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू को ब्रांडिंग। को तो क्वेश्चन है कि को ब्रांडिंग के रिस्पेक्ट में इनमें से क्या सही है, क्या ट्रू है, क्या करेक्ट है, वो आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको इसमें से दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि को ब्रांडिंग हैज मेनी ड्रॉबैक्स फॉर बोथ द कंपनीज। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है इन को ब्रांडिंग टू और मोर वेल नोन एग्जिस्टिंग ब्रांड्स कंबाइंड इनटू अ जॉइंट प्रोडक्ट। तीसरा ऑप्शन है को ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू ब्रांड्स फॉर प्रमोटिंग ब्रांड इक्विटी। एंड चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ठीक। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है विद रिस्पेक्ट टू को ब्रांडिंग। ठीक, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है हम वही तरीका फॉलो करेंगे जो हम हमेशा करते हैं। मैं आपको सबसे पहले क्या बताऊंगी, को ब्रांडिंग के बारे में, और फिर आप देखिएगा खुद ही आंसर बता देंगे कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए को ब्रांडिंग पता होना चाहिए। जिसको को ब्रांडिंग पता है कि को ब्रांडिंग क्या होती है वो इजीली आंसर कर सकता है, पर जिसको नहीं पता है वो नहीं आंसर कर पाएगा ना। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगी कि व्हाट इज को ब्रांडिंग, को ब्रांडिंग क्या होती है। ठीक। तो देखिए को, सी ओ, ये जो को है, को मतलब होता है टुगेदर। को मतलब जैसे होता है ना को एजुकेशन, ठीक है, कोएड स्कूल्स होते हैं, ठीक है। तो को मतलब होता है टुगेदर या कह लीजिए जॉइंट। ठीक है। तो वहीं से बना है को ब्रांडिंग। क्या है बेसिकली, ब्रांड पार्टनरशिप। को ब्रांडिंग का दूसरा नाम क्या है, ब्रांड पार्टनरशिप। ब्रांड पार्टनरशिप, को ब्रांडिंग को ब्रांड पार्टनरशिप भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या है को ब्रांडिंग, को ब्रांडिंग एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें दो या दो से ज्यादा बिजनेस जो हैं वो ज्वाइन होते हैं टुगेदर एंड दे फॉर्म एन अलायंस। वो एक अलायंस फॉर्म करते हैं फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, यानी उसमें उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन मिलकर वो फॉर्म करते हैं। इसमें ये एक अलायंस फॉर्म करते हैं फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, यानी अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए आपस में मिलके दे ज्वाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म एन अलायंस। तो उसी को कहा जाता है को ब्रांडिंग। और ये जो को ब्रांडिंग होती है इसमें, एक सेकंड मैं स्क्रीन थोड़ा क्लियर करती हूँ। ये जो को ब्रांडिंग है इसमें क्या होता है, जितने भी पार्टनर्स होते हैं या कह लीजिए जितने भी पार्टीज होती हैं, दे पूल देयर रिसोर्सेज। ठीक है। ये अपने रिसोर्सेज भी शेयर करते हैं, दे पूल देयर रिसोर्सेज। जो भी इनकी एक्सपर्टीज है, ठीक है, जो भी इनकी टेक्नोलॉजी है, जो भी इनकी फंडिंग है, ठीक है, उन सबको ये पूल करते हैं, शेयर करते हैं एंड दे फॉर्म सम न्यू प्रोडक्ट। और ये कोई नया प्रोडक्ट कह लीजिए, या अगर ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो कुछ न्यू सर्विस, न्यू प्रोडक्ट दे मेक। ठीक, जिसकी वैल्यू हो कस्टमर के लिए। तो वही कॉन्सेप्ट होता है को ब्रांडिंग का। ठीक है। और को ब्रांडिंग का फायदा क्या है बताइए, क्यों कंपनीज को ब्रांडिंग करती हैं। को ब्रांडिंग का फायदा ये है कि इससे क्या होगा, कंपनीज का प्रॉफिट इंक्रीज होगा ना। अब दो कंपनीज मिलके उन्होंने अपने रिसोर्सेज शेयर किए, अपने जो भी एक्सपर्टीज है, फंडिंग है, उसको शेयर किया और कोई नया प्रोडक्ट बना दिया जिस जो मार्केट में बहुत डिमांड है कस्टमर की, जिसके लिए वैल्यू है। तो क्या होगा, नो डाउट उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, मार्केट में रेपुटेशन बढ़ेगी। और क्योंकि वो दो कंपनीज कंबाइन की है ना, तो फिर क्या होगा कि कस्टमर बेस भी तो बढ़ेगा। एक्स कंपनी के कस्टमर, वाई कंपनी के कस्टमर मिलके ये जो नया प्रोडक्ट बना है जेड, ठीक है, तो जेड कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो खरीदेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर बेस भी बढ़ेगा। ठीक। एक एग्जाम्पल बताती हूँ, एक एग्जाम्पल है इसका। सपोज करिए एक कैंडी बेस्ड कंपनी है, एक कैंडी मेकिंग कंपनी है, एक कंपनी है जो कैंडी बनाती है। ठीक है, कैंडीज जो टॉफीज होती है वो बनाती है। एक कैंडी ब्रांड है, ठीक है, कंपनी है। उसने पार्टनरशिप की किसके साथ, एक आइसक्रीम
ठीक है, आइसक्रीम कंपनी के साथ, कोई भी आइसक्रीम कंपनी जो है उसके साथ पार्टनरशिप की, ठीक है। और इन दोनों ने मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाया, और वो प्रोडक्ट क्या है, कैंडी फ्लेवर्ड आइसक्रीम। कैंडी फ्लेवर्ड आइसक्रीम, तो ये क्या हुआ, न्यू प्रोडक्ट हुआ ना। तो इस टाइप से होती है पार्टनरशिप। एक बड़ा ब्रांड, कैंडी ब्रांड ने पार्टनरशिप की किसके साथ, एक बड़े आइसक्रीम ब्रांड के साथ पार्टनरशिप की, और एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, क्या, कैंडी फ्लेवर्ड आइसक्रीम। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ को ब्रांडिंग। ठीक, तो ये होती है को ब्रांडिंग। अब मुझे जल्दी से बता दीजिए इसमें कौन सा आंसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। को ब्रांडिंग में क्या होता है, टू और मोर वेल नोन एग्जिस्टिंग ब्रांड, दो या दो से ज्यादा वेल नोन जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है, दे कंबाइन टुगेदर, ठीक है, दे फॉर्म एन अलायंस, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए वो कंबाइन होते हैं, अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं और फिर एक ज्वाइंट प्रोडक्ट बनाते हैं। तो दिस इज को ब्रांडिंग। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। एक्चुअली मुझसे काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि मैम, क्योंकि वो नहीं सर्च कर पाते, प्लेलिस्ट में जाके नहीं सर्च कर पाते, तो इसलिए मेरा ये बताना ज़रूरी है कि मैं अभी तक यानी सितंबर 2022 तक अपने चैनल पे कौन कौन से सब्जेक्ट कवर कर चुकी हूँ। तो ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं अपने चैनल पे आज की तारीख यानी सितंबर 2022 तक कवर कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। ये अभी तक है, सितंबर 2022 तक। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, इनकी हेल्प से पढ़िएगा। 500 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ आज की तारीख तक। तो ये सब मैंने आपके लिए किया है, इसका फ़ायदा उठाइए। और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिना सब्सक्राइब किए आपको नहीं जाना है। और वीडियो यूज़फुल लगे, कुछ नया कॉन्सेप्ट आपने सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों का एक एक लाइक, एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत कीमती होता है। तो ज़रूर वीडियो को लाइक किया करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द प्रोडक्ट मिक्स इज नोन एज। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये प्रोडक्ट मिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ आइटम इन द प्रोडक्ट मिक्स इज नोन एज, उसको क्या कहा जाता है। प्रोडक्ट मिक्स में जो टोटल नंबर ऑफ आइटम होते हैं उनको क्या कहा जाता है। क्या उसे, ऑप्शन दिए गए हैं, क्या उसे ब्रेड्थ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स कहा जाता है, या उसे लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स कहा जाता है, उसे डेप्थ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स कहा जाता है, या उसे कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्ट मिक्स कहा जाता है। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि प्रोडक्ट मिक्स में, ये जो प्रोडक्ट मिक्स है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ आइटम होते हैं इनको क्या कहा जाता है। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको प्रोडक्ट मिक्स पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, और वो डायमेंशन क्या होते हैं एक्चुअली। तो ये सब अगर पता है तो देन यू कैन वेरी इजली आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट मिक्स के बारे में बता देती हूँ। देखिए, आपने मार्केटिंग मिक्स तो पढ़ा है, मार्केटिंग मिक्स। अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने अपने चैनल पे मार्केटिंग मैनेजमेंट की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें मैंने मार्केटिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर किए हैं। यानी इसका थ्योरेटिकल पार्ट मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ। तो आपको अगर डिटेलिंग चाहिए तो आप रिफर कर सकते हैं मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो मार्केटिंग मिक्स में आपने पढ़ा था 4 P's ऑफ मार्केटिंग, पढ़ा था ना, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पढ़ा था ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो उसी में सबसे पहला है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है, प्रोडक्ट मिक्स की, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट मिक्स है, दिस इज द सबसेट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ये मार्केटिंग मिक्स का सबसेट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट मिक्स होता क्या है, प्रोडक्ट मिक्स मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन जो कंपनी ऑफर करती है अपने कस्टमर को, ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन जो कंपनी अपने कस्टमर को ऑफर करती है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स, उसी को प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं, या उसे प्रोडक्ट असॉर्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट मिक्स है इसके 4 डायमेंशन होते हैं। प्रोडक्ट मिक्स के 4 डायमेंशन होते हैं। पहला डायमेंशन क्या होता है, ब्रेड्थ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। दूसरा डायमेंशन क्या होता है, लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। तीसरा डायमेंशन क्या होता है, डेप्थ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। चौथा डायमेंशन क्या होता है, कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। और यही 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो प्रोडक्ट मिक्स, ये प्रोडक्ट लाइन नहीं, प्रोडक्ट मिक्स, तो ये जो प्रोडक्ट मिक्स होते हैं इसके 4 डायमेंशन होते हैं, ठीक। तो ये हो गए 4 डायमेंशन। बट अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये डायमेंशन होते क्या हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि ये जो डायमेंशन, जो मैंने 4 डायमेंशन बोले हैं, ये क्या होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में,
ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये डायग्राम आपके लिए बनाया है। देखिए, ये पहले एक बार पॉज करके एक बार इस डायग्राम को देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये कंपनी है, इस कंपनी के कई प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है, एक कंपनी के कई प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में, ठीक है, तो वो क्या है, ये प्रोडक्ट लाइन होती है। जो प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट लाइन। अब एक प्रोडक्ट लाइन में कई प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है, अभी मैं एग्जांपल इसका बताती हूँ। फिलहाल अभी देख लीजिए, केवल एक प्रोडक्ट लाइन में कई प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो इसको कहा जाता है प्रोडक्ट डेप्थ। एक प्रोडक्ट लाइन में कई प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट डेप्थ होता है, ठीक। और एक कंपनी के कितने प्रोडक्ट है मार्केट में, यानी कितनी प्रोडक्ट लाइन है, उसको क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट वेड्थ। वेड्थ क्या है, ठीक है। और फिर एक होती है प्रोडक्ट लेंथ। प्रोडक्ट लेंथ मतलब क्या है, प्रोडक्ट लेंथ मतलब प्रोडक्ट लाइन मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट डेप्थ, ठीक है। प्रोडक्ट लेंथ मतलब क्या है, प्रोडक्ट लाइन यानी कितने प्रोडक्ट है मार्केट में, इनटू डेप्थ यानी एक प्रोडक्ट में कितनी कैटेगरी है, ठीक है। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक। ये समझ में आया। अब मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। पतंजलि, एक कंपनी का नाम ले लेते हैं, पतंजलि। पतंजलि तो जानते हैं, बहुत फेमस ब्रांड है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके मार्केट में। तो ये जो पतंजलि है इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इसके सोप भी है मार्केट में, शैम्पू भी है मार्केट में, टूथपेस्ट भी है मार्केट में, या किचन के आइटम की बात करूँ तो ऑयल भी है, आटा भी है, फ्लोर भी है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये सब जो सेपरेट प्रोडक्ट्स हैं, तो ये क्या है, दीज आर द प्रोडक्ट लाइन। सोप अलग प्रोडक्ट लाइन है, शैम्पू अलग प्रोडक्ट लाइन है, और ये मैंने क्या लिखा था, ये टूथपेस्ट अलग प्रोडक्ट लाइन है, ऑयल अलग है, फ्लोर अलग है, ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोडक्ट लाइन। तो प्रोडक्ट लाइन बेसिकली क्या होती है, अब समझ गए प्रोडक्ट लाइन क्या है, यानी डिफरेंट प्रोडक्ट जो कंपनी के मार्केट में है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट लाइन। अब उसके बाद आता है, जो अगर मैं सोप की बात करूं, तो पतंजलि के सोप की कैटेगरी बताऊं तो बहुत सारे सोप हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा पर बहुत सारे सोप हैं उनके। चंदन का अलग सोप है, मुल्तानी मिट्टी का अलग सोप है, रोज का फ्लेवर का अलग सोप है, तो कई सोप्स हैं। तो उसको कहा जाता है प्रोडक्ट डेप्थ, ठीक है। और फिर उसके बाद और क्या बच गया, प्रोडक्ट वेट तो समझ में आ गया ना, वेट मतलब कितने प्रोडक्ट लाइन है दैट इज कॉल्ड वेट, ठीक है। डेप्थ समझ में आ गया, डेप्थ मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट विद इन अ प्रोडक्ट लाइन, एक प्रोडक्ट लाइन में कितने प्रोडक्ट हैं, ठीक है। जैसे ऑयल की भी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऑयल हैं, सरसों का तेल, राइस ब्रान ऑयल, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल, बहुत सारे हैं। तो वो क्या हो गई, डेप्थ, ठीक। तो मैंने सारे ही बता दिए, सारे हो गए ना। अब कुछ और बच रहा है, वेड्थ मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन। वेड्थ मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन, कितनी प्रोडक्ट लाइन है मार्केट में उस कंपनी की, दैट इज वेड्थ। लेंथ मतलब, लेंथ खास है, लेंथ मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन अ मिक्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, कितने टोटल प्रोडक्ट हैं कंपनी के, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट लेंथ, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट लाइन को मल्टीप्लाई करिए डेप्थ से, ठीक है, कितने प्रोडक्ट लाइन है मल्टीप्लाई करिए डेप्थ से, तो पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, और उसी को कहा जाता है प्रोडक्ट लेंथ, ठीक। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए जो कंपनी है उसके 5 प्रोडक्ट लाइन है मार्केट में, ठीक है, यानी कंपनी के 5 प्रोडक्ट हैं मार्केट में, प्रोडक्ट लाइन जो है 5 है, और एक एक प्रोडक्ट लाइन में 10-10 प्रोडक्ट हैं। मतलब अगर सोप है, एक ले लेते हैं, सोप है, एक शैम्पू है, एक ऑयल है, एक फ्लोर है, एक टूथपेस्ट है, 5 हो गए। और सोप 10 टाइप के हैं, शैम्पू 10 टाइप के हैं, सोप 10 टाइप, और ये दूसरा क्या है, शैम्पू के बाद टूथपेस्ट 10 टाइप के हैं। तो और ये जो फ्लोर और ऑयल है ये भी 10 टाइप का है, तो 5 into 10 यानी कंपनी के कितने प्रोडक्ट मार्केट में, 50। तो इसी को कहा जाता है प्रोडक्ट लेंथ, ठीक है। तो सारे टर्म मैंने डिफाइन कर दिए। एक डायमेंशन और मैं यहाँ पे कह रही थी ना, कंसिस्टेंसी, एक डायमेंशन और मैंने बताया था कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी बेसिकली क्या होता है कि हाउ क्लोजली द प्रोडक्ट आर लिंक्ड विद ईच अदर, यानी जो प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट जो मार्केट में है वो कितना ज्यादा एक दूसरे से लिंक है, उसको कहा जाता है कंसिस्टेंसी। अगर कम वेरिएशन है, जो डिफरेंट प्रोडक्ट है कंपनी के मार्केट में उनमें अगर कम वेरिएशन है, तो हम कहते हैं कि प्रोडक्ट्स आर मोर कंसिस्टेंट। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं किसी डेयरी फर्म की बात करूं, अमूल की बात करते हैं, डेयरी फर्म की बात करूं, तो अमूल के जो प्रोडक्ट है दोज आर मोर कंसिस्टेंट, वो ज्यादा कंसिस्टेंट है, क्योंकि वो सारे ही डेयरी प्रोडक्ट है, मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट है, ठीक है। या मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की बात करूं तो वो भी कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर मैं पतंजलि की, जैसे इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये
मतलब घर के जो किचन के भी आइटम इनके पास अवेलेबल हैं, और जो जैसे नहीं जो आपके सोप शैम्पू इस टाइप के भी प्रोडक्ट हैं, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो ये चौथा डायमेंशन होता है प्रोडक्ट मिक्स का। तो दीज आर द 4 डायमेंशन। अब जरा अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब आप आंसर खुद बताइए, बताइए क्या होगा। द टोटल नंबर ऑफ आइटम इन द प्रोडक्ट मिक्स, जो टोटल नंबर ऑफ आइटम होते हैं प्रोडक्ट मिक्स में, उसे क्या कहा जाता है? बताइए, आप बता सकते हैं। उसको कहा जाता है लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स, इसको लेंथ कहा जाता है। और लेंथ कैसे निकलती है? प्रोडक्ट लाइन, यानी कितने प्रोडक्ट लाइन है मार्केट में, इनटू डेप्थ, इनटू प्रोडक्ट डेप्थ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आइटम। इसको कहा जाता है प्रोडक्ट लेंथ। ठीक, ये लाइन है एंड दिस इज लेंथ। ठीक, तो आगे आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन अ कंपनी कैरीज, यानी कितनी मतलब कितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन एक कंपनी कैरी करती है, उसको क्या कहा जाता है? क्या उसे प्रोडक्ट रेंज कहा जाता है, प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ कहा जाता है, प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी कहा जाता है, प्रोडक्ट लेंथ मिक्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो अभी जो मैंने इतना एक्सप्लेन किया, अगर वो समझ में आ गया है तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। देखिए, प्रोडक्ट लेंथ तो होगा नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट लेंथ क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आइटम, तो ये तो होगा नहीं। कंसिस्टेंसी तो बताया था ना कि प्रोडक्ट कितने सिमिलर हैं, कितने एक दूसरे से लिंक है, तो ये तो होगा नहीं। डेप्थ मैंने बताया था क्या होता है? प्रोडक्ट लाइन में कितने आइटम है वो होती है डेप्थ, तो ये तो है नहीं। तो बेसिकली क्या है? प्रोडक्ट रेंज है। प्रोडक्ट रेंज मतलब कितनी प्रोडक्ट लाइन कंपनी की मार्केट में है, उसको वेड्थ भी कहा जाता है और उसको रेंज भी कहा जाता है। ठीक है, ये मैंने लिखा है ना, प्रोडक्ट वेड्थ। ठीक है, कितनी प्रोडक्ट लाइन है मार्केट में, इसको वेट भी कहते हैं, रेंज भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आज जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद वीडियो ऑफ करिएगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।